कंधा चोरों की विदाई। इनका राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। रिंकिया के पापा बोले, रिंकिया के पापा बोले, रिंकिया के डैडी बोले। भाजपा के किले में धनसुराज ने बदलाव की नींव गाड़ी है। तस्वीरें दिखाइए, देखिए ये पीला गमछी किस तरीके से घुमाया जा रहा है। ये पीला गमछी जो है और ना बांकीपुर की जनता ने दिखाया है कि बहुत हो गया भाई नेताओं का राज, अब जनता का राज आएगा और अपने बच्चों के नाम पर वोट पड़ेगा, नेताओं के बच्चों के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। और अब जनसुराज इसका कमान संभालने जा रहा है और आने वाले समय में ये तो अभी झांकी है, अभी 2030 बाकी है। ये जश्न की तस्वीरें और अपने आप में ये इतिहास रचने। दुनिया के किताबों से एक दिन मुश्किल का नाम मिट जाएगा, बांकीपुर की जनता के इरादों के आगे अंबर भी सर को झुकाएगा। कोई नहीं है टक्कर में प्रशांत जी के। आप जैसा कि देख रहे होंगे तो प्रशांत जी की जीत तय है और पूरी जनता उनके साथ है। महादेव की कायनात भी आज उनके साथ। 30 साल का किला ध्वस्त किया है बांकीपुर की जनता ने। नितिन नवीन झांकी है, अभी शंकर प्रसाद बाकी है अभी। हाँ, ये बड़ा मैसेज है। एक चीज मैं बता दूं आपको, कहना चाहेंगे आपसे कि रविशंकर प्रसाद जी जहाँ भी हुए सुन रहे हैं मेरी बात को, तो आप घूमना शुरू कर दें। इस्तीफा देना होगा, सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना होगा। जय बिहार। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए एएन कॉलेज वाला जो इलाका है जहां पर मतगणना हो रही है अंदर में, वही मतगणना सेंटर पर हमारी मौजूदगी है और ये भव्य और भारी भीड़ आप देखिए किस तरीके का यहाँ जनसैलाब प्रशांत किशोर के समर्थकों का उमड़ा है और पूरा जय बिहार के नारों से गूंज रहा है ये पूरा सड़क। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता सड़क से गायब हो चुके हैं और देखिए किस तरीके की। हाँ बिल्कुल, जीत हमारी तय है क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में प्रशांत जी के। आप जैसा कि देख रहे होंगे तो प्रशांत जी की जीत तय है और पूरी जनता उनके साथ है। महादेव की कायनात भी आज उनके साथ है। पूरा जय जय बिहार का नारा से गूंज रहा है। कोई नहीं क्या जेंजी स्टाइल में कर रही है। हम लोग जेंजी हैं। आज बांकीपुर के जनता की जीत है। हम बांकीपुर के लोगों को प्रशांत जी मुबारक हो, क्योंकि बांकीपुर की जनता ने प्रशांत को चुना है, तो इसलिए बहुत बहुत बधाई। ये प्रशांत जी की जीत नहीं है, ये हमारी जीत नहीं है, ये बांकीपुर की जनता की 30 साल का किला ध्वस्त किया है बांकीपुर की जनता ने, तो बहुत बहुत बधाई उनको। चलिए, तो किला ध्वस्त किया है, ये देखिए किस तरीके से अभी गुलाल जो है दरार पर है, अभी ध्वस्त होना बाकी है। ये जो है ये बहुत बहुत धन्यवाद बांकीपुर वासियों, आपने जनसुराज को लाकर बिहार में एक नव निर्माण कर दिया नई राजनीति का, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे बात पर विश्वास किया और आगे। देखिए ये झंडा जो है वो बस्ता स्कूल का जो बस्ता है वो लहरा रहा है। जी सर, आज लहरेगा, 8वां राउंड तक आगे लहर रहा है और भी लहरेंगे अभी। दुनिया के किताबों से एक दिन, दुनिया के किताबों से एक दिन मुश्किल का नाम मिट जाएगा, बांकीपुर की जनता के इरादों के आगे अंबर भी सर को झुकाएगा। हमारा झंडा ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा। जय 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 बिहार के नारों से किस तरीके से पूरा जो ये सड़क है बांकीपुर जहाँ पर मतदान हो रहा है वो जय जय बिहार के नारों से गूंज रहा है। हर एक समर्थक यहाँ पर पुरजोर तरीके से उत्साहित है और जज्बात इतने कि बड़ा इतिहास प्रशांत किशोर ने जो रचा है, जो जनसुराजियों ने रचा है, ये अपने आप में एक इतिहास रचने जैसा है। और आपने देखा कि भाजपा ने कितनी मशक्कत की, कितना मेहनत किया, कितने स्टार प्रचारकों को उतारा गया, बावजूद इसके किला दरक रहा है भाजपा। जी, ये बांकीपुर की जनता की ऐतिहासिक जीत होगी। अगर 40 साल का अहंकार आज टूटने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने एक भी राउंड में भाजपा को आगे नहीं आने दिया है और ये बांकीपुर का अपार समर्थन हमें मिला है और आज से बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत होने जा रही है और हम लोग इतिहास में इस इलेक्शन को याद किया जाएगा।
कि 40 साल का जो अब भाजपा बोलने से कतराएगी कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति सदन में जाने वाला है और इसकी शुरुआत आज से होगी। अब क्या विकल्प के रूप में तेजस्वी यादव के विकल्प के रूप में विपक्ष के विकल्प के रूप में भी इनको देखा जाए? नहीं, तेजस्वी यादव को कोई विपक्ष के रूप में अब नहीं देखा जाएगा। अब विपक्ष के रूप में जनसुराज है, प्रशांत जी हैं और बांकीपुर की जनता ने उनको समर्थन भी इसलिए किया है कि विधानसभा में जा करके आप एक मजबूत विपक्ष का वो रोल अदा करिए, क्योंकि विपक्ष से लोगों की जो उम्मीद थी उस पर तेजस्वी यादव खड़े नहीं उतर पाए हैं और अब जनसुराज इसका कमान संभालने जा रहा है और आने वाले समय में ये तो अभी झांकी है, अभी 2030 बाकी है। क्या लग रहा है कि क्यों, क्या जेनजी वाला मुद्दा चला है, शिक्षा वाला मुद्दा चला है, क्यों लगातार? देखिए, जनता अब जागरूक हो गई है। अब आप धर्म जात पात की राजनीति करिएगा तो उससे नहीं होगा। और एक बहुत अहम रोल रहा है जनसुराज में संघर्ष वाहिनी का। संघर्ष वाहिनी ने बांकीपुर में घूम घूम करके वहाँ की समस्याओं को दिखाया है। आपने भी देखा होगा कि एक संघर्ष वाहिनी टीम जनसुराज की काम कर रही थी, उससे भी बहुत हद तक जनता ने जागा है। उन्हें पता चला है कि बांकीपुर में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। अब नए चेहरे को आना चाहिए, नए संगठन को चुनना चाहिए। इसलिए देख सकते हैं आप लोग कि बांकीपुर की जनता का अपार समर्थन हमें मिला है। आपको बधाई। क्या नाम क्या हुआ? अन्नू यादव, मैं जनसुराज संघर्ष वाहिनी की उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, संघर्ष वाहिनी के उपाध्यक्ष जी। यादव आपने कहा टाइटल, यादव टाइटल के बड़े मायने होते हैं बिहार में। कहा जाता है कि लालू यादव के कट्टर समर्थक होते हैं। देखिए, लालू यादव से हमारी विचारधारा है, लालू यादव को हम भी समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि लालू यादव उनके बेटे भी उनकी विचारधारा पे चल रहे हो, ऐसा नहीं है। लालू यादव को समाजवाद का नेता कहा जाता है। उन्होंने समाज में बदलाव, एक तबके को उन्होंने बहुत सहयोग किया है। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनके बेटे को ये कमान नहीं संभाल पा रहे। आप जा करके फॉरेन टूर कर रहे हैं और फिर सोचिए कि यादव समुदाय आपके साथ खड़ा रहेगा, तो ये गलतफहमी उतार दीजिए। ये क्लियर मैसेज है कि माई समीकरण टूटा है राजद का। बिल्कुल टूटा है, MY समीकरण पूरा टूटा है। पूरा मुसलमान जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी भी हमें सपोर्ट किया, क्योंकि अब एक पढ़े लिखे व्यक्ति को यादव समुदाय सपोर्ट करेगा। मैं भी एक पढ़े लिखे परिवार से आती हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और एक नेत्री होने के नाते मेरा ये पूरा उम्मीद है कि अब यादव समुदाय शिक्षा रोजगार पे करेगा। कब तक आप जात पात की राजनीति करिएगा? यादव जी, राजद ने प्रशांत किशोर का मजाक उड़ाया था कि ये प्रशांत किशोर नहीं प्रशांत पांडे हैं, तो वो तमाचा है राजद के। ये बहुत और एक और बात है, जब इनको एक मानना होगा कि आप टाइटल बेस कितने दिन तक राजनीति करिएगा। ऐसे तो प्रशांत जी की जनसंख्या हम देखें तो 2 से 3% होगी बिहार में, लेकिन उनको समर्थन किसका मिल रहा है? उनको आप देखिएगा बांकीपुर में उठा करके तो कौन से समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। तो अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब शिक्षा रोजगार पे कर रहे हैं, क्योंकि अब नई सोच है। हम लोग नए लोग हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं बिहार को बदलने के लिए, तो उस पर अब वोट हो रहा है। चलिए, तो नए लोग हैं, नई सोच के साथ जो है वो अब युवा जो है वो बिना जात पात वाली राजनीति करना चाहता है। देखिए, कई यहाँ पे युवा भी हमारे साथ है। होली दिवाली सब आज ही मना रहे हैं। जी एकदम, क्योंकि नितिन नवीन झांकी है, अभी शंकर प्रसाद बाकी है अभी। हाँ, ये बड़ा मैसेज है। एक चीज मैं बता दूं आपको, कहना चाहेंगे आपसे कि रविशंकर प्रसाद जी जहाँ भी हुए सुन रहे हैं मेरी बात को, तो आप घूमना शुरू कर दें। नहीं तो यही हाल होगा जो नितिन नवीन का हुआ है, वही हाल आपका होने जा रहा है 29 में। प्रशांत किशोर जी जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक लंबी लाइन जो खींचे हैं, जो मुद्दों की राजनीति और बिहार की अस्मिता की राजनीति, ये राजनीति का मॉडल बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए चैलेंज आने वाले समय में होने वाला है। बिल्कुल, ये बड़ा मैसेज है आज बहुत बड़ा मैसेज युवाओं के तरफ। ये मैसेज सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय में पूरे देश के लिए है। पूरे देश के लिए रोल मॉडल बांकीपुर का उपचुनाव साबित होने वाला है, क्योंकि युवा जो है ना अब जाग चुका है। अब जाति धर्म की राजनीति जो है नहीं चलेगी। हालांकि भाजपा ने डेवलपमेंट किया है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके युवाओं की अगर बात आती है, शिक्षा की बात आती है, रोजगार की बात आती है, सड़क की बात आती है। देखिए, बब्बन यादव जी हैं, पूरा पीला पीला हो गया। एकदम सर, हमने पहले भी कहा था कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी का सुनामी आने वाला है और वो आ गया। और ये भी बता देते हैं, पौष इलाका से खुला है,
असली खजाना जो खुलने वाला बाकी है। हम लोग 40,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे और ये सुनामी सारा पार्टी बह गया। यहाँ के लोकल है, यहाँ आपने चुनाव भी लड़ा है, कई पार्टियों में भी आप रहे हैं, कई नेताओं के साथ भी आप रहे हैं। प्रशांत में ऐसा क्या है? प्रशांत एक बुद्धिजीवी हैं, जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, वो मुद्दा की बात करते हैं। वो मुद्दा की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात नहीं। जो प्रशांत कहते हैं वो करते हैं। आने वाले जगह बांकीपुर में जो काम होगा विकास होगा, और जो इसी काम से पूरे बिहार में हम लोग छा जाएंगे इसी बांकीपुर से। और अगला 2030 में बिहार में पीके की सरकार बनेगी और पीके ही मुख्यमंत्री होंगे। ये बताइए भविष्यवाणी है मेरा। आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि लोग तो कह रहे थे कि जैसे पिछले चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था, जमानत बचाने के में लगे हैं भाजपा के लोग, तो ये कर रहे हैं कि देखिए जमानत तो बचा लीजिए। सर देखिए ऐसा है कि पिछले चुनाव के बाद अब आपसे बात ली है, बीत गई सो बीत गई। अब जनता समझ गई है कि हम प्रशांत किशोर को पिछले चुनाव में नकार के बहुत भारी गलती किए। जिस तरह से जनता को एहसास हुआ कि नहीं सड़क से सदन तक कोई पहुंचाने वाला है, कोई आवाज गरीबों का दुख दर्द, तो वो है प्रशांत किशोर। जिसके कारण हम बांकीपुर की जनता को धन्यवाद देते हैं, आदाब सलाम प्रणाम करते हैं और लाख लाख बधाई देते हैं इनकी जीत। कौन एरिया खुला है? अभी तो 5 इलाका बोरिंग सब सारे खुला है जहाँ हम लीड कर रहे हैं। अभी लालजी टोला, लोहानीपुर, पिरवानी, खादपर, चाई टोला, फिर 38 वार्ड जब पूरा खुलेगा 39 वार्ड खजाना हम लोग 40,000 वोट। चलिए, तो भाजपा जिसको गढ़ मानती थी, भाजपा जिसको गढ़ मानती थी, वो गढ़ जो है वो अब किस तरीके से टूट रहा है। वो देखिए जिस तरीके से देखिए तमाम जो समर्थक हैं आज होली तो ये उत्साह देख रहे हैं, ये उत्साह ये पूरी सड़क पर आपको एक भी भाजपा के कार्यकर्ता, राजद के कार्यकर्ता कोई दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अब लगभग माहौल जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगभग 8 राउंड की समाप्ति जो है वो हो चुकी है। 9वां राउंड मेरे ख्याल से 9वां राउंड की गिनती जो 9 या 10 राउंड की गिनती जो है चल रही होगी, लेकिन अब तक प्रशांत किशोर जो है पीछे नहीं हुए हैं। और आपको यह गंभीर बात बता दें कि हर राउंड के बाद उनके मार्जिन में कुछ ना कुछ जो है बढ़ावा हो जा रहा है। तो ये आज बृहद तस्वीर है, ये बदलाव की तस्वीर है, किस तरीके से एक पार्टी को, एक नेता को डेमोरलाइज किया गया। प्रशांत किशोर को अपने टक्कर में भी भाजपा के लोगों ने नहीं बताया, भाजपा के लोगों ने साफ किया, कहा कि हमारा टक्कर तो तेजस्वी यादव से है, हमारा टक्कर मुख्य विपक्षी दल तो तेजस्वी है, तेजस्वी यादव राजद कैडर बेस्ड पार्टी है। लेकिन सारा का सारा जो है धता का धता रह गया। और देखिए 2 नंबर की बात छोड़ दीजिए, लोग कह रहे थे मतलब जब सर्वे रिपोर्ट्स आए और भी जो चीजें निकल कर सामने जब वोटिंग हो रहा था, तो लोग कह रहे थे कि भाजपा के लोग ही कहना शुरू किए कि चलिए लगता है कि राजद ने अपना वोट बैंक शिफ्ट करा दिया, तो दूसरे नंबर पर जो है वो जा सकती है जनसुराज। लेकिन दूसरा नंबर छोड़िए, अब पहले नंबर की लीड लेते हुए जो है वो प्रशांत किशोर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब किन मुद्दों पर मुहर लगा है, हम तो लगातार आपको ग्राउंड अपडेट दे ही रहे हैं। इस तरीके से वहाँ जनसुराज के तमाम लोग देखिए बैठे हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेजी से हो रही है, कभी कभी बारिश हो जा रही है। तो देखिए किस तरीके से एक बार फिर से उसी सड़क पर हम लोग चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या है, थोड़ा भाजपा वालों को भी खोजेंगे कि बीजेपी के लोग आखिर कहाँ चले गए, बीजेपी के तमाम जो समर्थक हैं वो क्यों गायब हैं, क्या मैदान छोड़ दिया है भाजपा के समर्थकों ने, क्या उनका उत्साह खत्म हो गया है। तो वहाँ तक भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम ये जो जश्न मन रहा है, वो जश्न की तस्वीरें किस तरीके की निकल के आ रही हैं, वो जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। राउंड बढ़ते जा रहा है, नेता का मार्जिन बढ़ते जा रहा है।
जीत गए, अब क्या चाहिए, जीत गए, हम खुशी मना रहे हैं कि जीत जाएंगे तो बढ़िया बात है, खुशी के बाद मिठाई खिलाइए, अब खाली मिठाई खिलाइए, खिलाएंगे मिठाई और जश्न मनाएंगे और चर्चा भी करवाएंगे। चलिए जश्न मनाएंगे। एक बात आप बताइए कि क्या आप तेजस्वी यादव और विपक्ष की भूमिका प्रशांत ही निभाने वाले हैं? ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे अभी तो बस प्रशांत जी की जीत के लिए हम लोग बस खुशी मना, आगे का आगे देखेंगे। प्रशांत चलिए आगे का आगे देखा जाएगा। ये जेनजी है और जेनजी का अपना अलग नजरिया है, अलग तरीके से जेनजी सोचती है, हर मुद्दों को देखती है और इस तरीके से उत्साह मनते हुए आप देखिए कि एक एक राउंड की जो बातें हैं, पूरा होली दीपावली सब जो है देखिए किस तरीके का उत्साह जो है, आप देखिए कि जय जय बिहार के नारों से किस तरीके से गूंज रहा है ये कॉलेज का जो पूरा सड़क है। क्या कहेंगे पूरा होली दीपावली? बाकीपुर तो जाती है, बाकीपुर तो जाती है, पूरा बिहार बाकी है, बाकीपुर तो जाती है, पूरा बिहार बाकी है। जिंदाबाद। ये कम होने का नाम नहीं है। जैसे जैसे राउंड बढ़ रहा है, मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तो वैसे वैसे लोगों का जो उत्साह है वो किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये पीला गमछी किस तरीके से घुमाया जा रहा है, ये पीला गमछी जो है और ना इस तरीके से उत्साह है। ये जुलूस जो है, आप कहिए कि विजय जुलूस जो है वो विजय जुलूस जो है वो निकल रहा है। ये उत्साह आप देखिए, ये उत्साह 40 में अकेले भाई प्रधान किशोर जिंदाबाद। देखिए जनता आज इनका एनकाउंटर कर चुकी है। ये भाई सम्राट चौधरी को हटाना है, हम लोग इसको हटा के मानेंगे। इस्तीफा देना होगा, सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना होगा। जय बिहार। अब आएगा जय बिहार, कोई नहीं है क्यों पड़े हो चक्कर में। जय बिहार, आप देखिए कि ये जश्न जो है ये जीत वाले जश्न के तरफ बढ़ रहे हैं। ये जीत वाले जश्न के तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग। तो जीत तो हम गए थे भाई, पहले ही जीत गए थे भाई। देखिए उधर तक जीत पहले ही गए थे। जीत उस दिन गए थे जब भाजपा के नेता ने कहा कि यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो कुत्ता बिल्ली भी जीतेगा। ये लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। जिस बांकीपुर की जनता ने आपको राजा बनाकर बैठाया हुआ है, आप उसका कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नर्क से बदतर जगह बना हुआ है, कम से कम उनका सम्मान करना सीखिए। भाजपा को कम से कम जो जनता ने उसको राजा बनाकर भेजा है उसका सम्मान करना सीखे। इसलिए पहली बार ये चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं था, पहली बार बांकीपुर की जनता ने दिखाया है कि बहुत हो गया भाई नेताओं का राज, अब जनता का राज आएगा और अपने बच्चों के नाम पर वोट पड़ेगा, नेताओं के बच्चों के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। बताइए कि अभी 8 राउंड 9 राउंड लगभग हुए हैं, अभी लीड आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि मतलब जीती। ये राउंड आपके लिए है, लोगों के लिए है। हम लोग तो चुनाव करवाए हैं, देखे हैं, जनता से बात किए हैं। 30 तारीख को जब बटन दबा उसी दिन जनता ने जीत तय कर दी। 30 तारीख को जब बटन दबा उसी दिन जनता ने तय कर लिया था।
हम लोग जिस बूथ पर गए, भाजपा के लोग या तो वोट जनसुराज को दिए हैं या इतने उदासीन थे कि वो वोट देने आए ही नहीं। ये बताइए, लोग जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि प्रशांत किशोर तो हमारे टक्कर में ही नहीं, टक्कर में तो राजद है क्योंकि राजद कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उन लोगों को आज करारा तमाचा मिला है। सबसे बड़ा कैडर होता है बिहार की जनता। आप ये समझिए कि बीजेपी की बौखलाहट कि जो सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, सबसे जीत गए हम लोग, सबसे फाइनल जीत गए। जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है, वो बोल रही है जनसुराज पैसा खर्च कर रहा है। ये बौखलाहट थी, ये घबराहट थी, और ये प्रशांत किशोर जी और जनसुराज का नहीं, जनता। आपने बॉट अकाउंट बना लिया है। सोचिए ना भैया, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका सरकार है, वो कभी सुने कलेक्टर को दरोगा को डांटते हुए? अरे ईसी ईडी तो सब आपका है भाई, कलेक्टर दरोगा को डांट रहा है। ये बिहार की जनता की जीत है और बांकीपुर से पूरे बिहार को रास्ता दिखने वाला है, आप देख लीजिएगा। ये तो बांकीपुर से पूरे बिहार को रास्ता दिखने वाला है। ये जो उत्साह है वो अपने आप में ये बदलाव की बयान है वो दिखाई दे रहा है, और ये केवल प्रशांत किशोर के समर्थक नहीं है, बल्कि ये आम लोग हैं जो सदियों से, जो सालों से, दशकों से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से ठगे गए हैं। तमाम नेताओं के भाषण को सुनकर इनके कान कब गए, लेकिन विकास नहीं हुआ, इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिली, और आज वही लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। आप देखिए कि ये अपने आप में ये ऐतिहासिक जो है ये तस्वीरें देखिए, ये बदलाव की तस्वीरें, ये जश्न की तस्वीरें, और अपने आप में ये इतिहास रचने और इतिहास लिखने की तस्वीरें हैं, दिख रहा है। और देखिए हमारे साथ लगभग 500 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन में। हम चाहेंगे कि इस ऐतिहासिक तस्वीर को, इस बदलाव की तस्वीर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। और देखिए लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, किस तरीके का जो है जन सैलाब। आप देखिए, थोड़ा पीछे से दिखाइए राजन जी, हमारे कैमरा पर्सन जो है काफी जुझारू कैमरा पर्सन राजन जी। इस तरीके से देखिए कि जहां तक हमारी नजरें जा रही है वहां तक जो है भीड़ ही भीड़ दिख रहा है। ये गजब का उत्साह है, ये गजब का उमंग। भाजपा के किले में जनसुराज ने बदलाव की नींव गाड़ी है। चंदा चोरों की विदाई, इनका राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, ये पीताम्बर धारियों का शंखनाद है, ये चंदा चोरों को छिपने की। चलिए, चंदा चोर भाजपा पर जो आरोप लगा है चंदा चोर का, तो उस मुद्दे को यहाँ पर प्रशांत किशोर को जो समर्थक है खूब जो है, ये देखिए कैसे पूरा बिहार बाकी है। सरकार बड़ा तिवारी का एनकाउंटर किया, सम्राट चौधरी को छिपा देना होगा। सम्राट चौधरी, रिंकिया के पापा बोले, रिंकिया के पापा बोले, रिंकिया के डैडी बोले, रिंकिया के डैडी बोले, रिंकिया के डैडी बोले, रिंकिया के पापा बोले, रिंकिया के पापा बोले, रिंकिया के पापा बोले, 40 चोर बोले, 40 चोर बोले। ये तो ये गजब का उत्साह है भाई। अरे मनोज तिवारी को जो है ये देखिए, ये भाजपा और जनसुराज के समर्थकों में जो है एक बार भिड़ंत सी दिख रही है। उस साइड में कुछ भाजपा के एक मिनट देखिए, भाजपा के जो समर्थक हैं, क्या लग रहा है बाबा? बस जीत गया सब। अब भाजपा के समर्थक लोग निराश है, क्या बात है? जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार। भाजपा के समर्थक उस साइड में हैं। भाजपा के समर्थकों की संख्या काफी कम है और उनके तरफ से उत्साह भी कम दिख रहा है।
और ये पूरा जो सड़क आप देख रहे हैं इस पर पूरा प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर के ही लोग यहाँ पर हैं। देखिए भाजपा के लोग जो है वो आने से भी कतरा रहे हैं। बीजेपी वाला नहीं हाँ बीजेपी वाला नहीं आएगा। बीजेपी वाला नहीं। अरे बोलिए, आप अपना मुद्दा बताइए। बताइए। हाँ हेलो, मेरा मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको प्रशांत किशोर को जिताना है और प्रशांत किशोर जीत रहा है। जय जय बिहार। चलिए तो जय जय बिहार जो है, चलिए राजन जी आइए। तो जय जय बिहार का नारा जो है वो लग रहा है और देखिए सुरक्षा के भी तमाम इंतजामात हैं। आप देखिए कि समर्थकों का जो हुजूम है वो किस तरीके से उत्साहित है और इस उत्साह में जय जय बिहार के नारे लगाए जा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है कि किसी नेता का जयकारा नहीं लग रहा है, किसी पार्टी का जयकारा नहीं लग रहा है, बल्कि अपने बिहार का जयकारा लग रहा है और ये अपने आप में बड़ी चीज है। हम आज अगर आप लोगों को ना मिल पाए इस लाइव में तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा और हम अपडेट आपको बता दें। देखिए कुमार सौरभ जी का बयान आया है, जो जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने क्या कहा है देखिए, पुलिस के लोग अब उनको, जो पुलिस वाले उधर जाने नहीं दे रहे। देखिए कुमार सौरभ ने बयान दिया है, वो कह रहे हैं, कुमार सौरभ कह रहे हैं, आगे बढ़िए राजन जी। कल तक जो कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को लड़ाकर भी बांकीपुर जीत लेंगे, वे आज डर से हमारे कार्यालय पर रेड डलवा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को आधी रात को उठाया जा रहा है, हमारे लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं। बड़ी बढ़त के साथ उनको निकलने दीजिए, उसके बाद हम लोग सब कुछ करेंगे। एम्बुलेंस है उधर, हाँ पहले निकलने दीजिए। तो ये चारों तरफ बैरिकेटिंग है, आम लोग जो है वो आ नहीं पा रहे हैं। हालांकि उस साइड आप देखिए कि कुछ उस तरफ भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन ये समर्थक पूरा सीन से गायब है। अच्छा, प्रशांत किशोर का भी बयान आ गया। देखिए प्रशांत बोले कि जीत हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जीत हो चुकी है। प्रशांत किशोर का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जीत हो चुकी है। एक बार फिर से हम आपको जनसुराज के समर्थकों का उत्साह दिखाते हैं। बाकी है, बाकी तो खाली झांकी है, अभी पूरा बिहार बाकी है। इस तरीके से बदलाव पूरे बिहार में होके रहेगा और बाकीपुर की जनता ने पूरे बिहार को एक दिशा देने का। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जनसुराज के तमाम जो समर्थक हैं वो किस तरीके से सड़कों पर हैं, मदमस्त हैं, मदमस्त होकर जो है वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। होली दीपावली की तैयारी मनाई जा रही है। लड्डू पकवान जो है वो छनने शुरू हो गए हैं। अब तक तो भाजपा की तरफ से ही ये तैयारी देखी जा रही थी, लेकिन अब जो है प्रशांत किशोर के खेमे में गजब की हलचल और बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखिए। समर्थक जो है पूरी भारी संख्या में डटे हुए हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। आप देखिए कि जिस तरीके का जनसैलाब आज प्रशांत के समर्थकों का यहाँ है, दूसरा कोई पार्टी ही नहीं है। किसी पार्टी के समर्थकों की संख्या ही यहाँ नहीं है। सारे लोग जो है वो गायब हो चुके हैं। आपने चुनाव से पहले देखा कि भाजपा ने किस तरीके से ये तस्वीरें दिखाई है। अपने आप में ये तस्वीरें किस तरीके से हर उम्र के, हर एज उम्र के जो है यहाँ पर समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी वर्गों के जो लोग हैं वो यहाँ पर उमड़े हैं। और दूसरी पार्टियों की अगर मैं बात करें तो दूसरे पार्टी के कोई समर्थक ही यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब साफ है कि अब भाजपा के जो समर्थक हैं वह भी समझ चुके हैं कि ये जो लड़ाई है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ चुकी है और अब भाजपा की वापसी थोड़ी क्या बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस तरीके का रुझान सर्वे रिपोर्ट्स में आया था और जिस तरीके का जो उत्साह इस चुनाव में आपको वोटरों ने दिखाया था, जो जनसुराज के समर्थक थे, वो अपने आप में बहुत बड़ी
तस्वीर जो है निकल कर सामने आ रही है और लगातार लाइव के माध्यम से आपको तस्वीरें अपडेट कर रहे हैं। अब थोड़ा हम लोग भाजपा खेमे में चलेंगे और भाजपा खेमे की भी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे कि भाजपा के जो लोग हैं वो किस तैयारी में हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें अब भी आशा है। अब प्रशांत किशोर को पीछे कर पाना तो बड़ा मुश्किल दिखता है, लेकिन अभी काउंटिंग बाकी है। 31 राउंड तक जो है वो वोटिंग होगी। अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे जनता के मिजाज के साथ साथ यहाँ का जो घटनाक्रम है जो बड़ी तेजी से जो है बदल रहा है, वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लगातार हमारे लाइव में भी जुड़िए और हमारे वीडियोस में कमेंट करके आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत